अध्याय 9 भारत के महान व्यक्तित्व है। सबसे पहले आपको दे रखा है छत्रपति शिवाजी के बारे में। तो वीर शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के पास शिवनेरी दुर्ग में शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र के रूप में हुआ। तो जो शिवाजी का जन्म है ना 19 फरवरी 1630 को हुआ। पुणे के पास शिवनेरी जो दुर्ग है वहाँ पे ना शाहजी भोसले और जीजाबाई के पुत्र के रूप में हुआ। इनके जीवन पर माता जीजाबाई, दादा गुरु रामदास जी की शिक्षाओं का विशेष प्रभाव पड़ा। इनकी शिक्षाओं में से शिवाजी ने स्वतंत्रता, स्वाभिमान, वीरता, साहस और बलिदान की भावना जागी। वे एक कुशल योद्धा और कूटनीतिज्ञ बन गए। बचपन में शिवाजी अपनी आयु के बालकों को इकट्ठा कर उनके नेता बनकर युद्ध करने और किले जीतने के खेल खेला करते थे। तो बचपन में ही क्या है, शिवाजी क्या था, अपने जो है ना साथ के जो बच्चे थे, उनके फ्रेंड थे जो अपनी आयु के थे, उनको इकट्ठा करके क्या उनके नेता बन के युद्ध करने और किला जीतने वाले खेल खेलते थे। युवा होते ही जब उन्होंने पुरंदर और तोरण के किलों को जीता तो दूर दूर तक उनकी कीर्ति फैल गई। तो वो जैसे ही युवा हुए उन्होंने क्या किया, पुरंदर और तोरण के जो किले थे उनको जीत लिया था। तो उनके नहीं जीत से क्या दूर दूर तक उनकी क्या है कीर्ति फैल गई। वे गुरिल्ला और छापामार युद्ध में क्या थे, निपुण थे। तो वो क्या थे, गुरिल्ला और छापामार जो युद्ध नीति है ना उसके अंदर क्या थे, निपुण थे। उन्होंने आतताई मुगल शासक औरंगजेब की नाक में दम कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, जो मुगल शासक औरंगजेब था ना उनके भी नाक में क्या कर दिया, दम कर दिया। वे उसके धार्मिक कट्टरता और क्रूरता और अत्याचार के विरुद्ध थे। तो ना शिवाजी क्या थे, जो औरंगजेब था ना वो क्या था, धार्मिक कट्टरता, क्रूरता और अत्याचार करता था, उनकी क्या था, वो विरुद्ध था। शिवाजी ने बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वारा भेजे गए खूंखार सेनापति अफजल खां को मार गिराया। शिवाजी ने क्या किया कि बीजापुर के जो शासक है ना आदिल शाह, उन्होंने क्या किया, खूंखार सेनापति था अफजल खां को भी भेजा उसके लिए, तो उसको भी क्या किया, मार गिराया। मुगल बादशाह औरंगजेब का सूबेदार शाइस्ता खां भी शिवाजी के आक्रमण से घबराकर भाग गया। और जो मुगल बादशाह औरंगजेब का नाम सूबेदार था शाइस्ता खां, वो भी क्या शिवाजी के आक्रमण से घबराकर क्या हुआ, भाग गया। मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई। और जो मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में क्या हुई थी, पुरंदर की संधि हुई। कालांतर में सुरक्षा के आश्वासन पर उत्तर भारत की परिस्थितियों को समझने के लिए शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित हुए, जहां सम्मानजनक व्यवहार नहीं होने पर शिवाजी क्या हो गए, क्रोधित हो गए, जिसे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया। परंतु शिवाजी अपने साहस एवं चतुराई के बल पर वहां से बच निकले। शिवाजी ने कई दुर्गों पर अधिकार किया, जिनमें से एक था सिंहगढ़ दुर्ग, जिसे जीतने के लिए उन्होंने तानाजी को भेजा था। इस दुर्ग को जीतने के दौरान तानाजी ने वीरगति प्राप्त की। तो जो ये सिंहगढ़ दुर्ग जीतने के लिए उन्होंने शिवाजी ने जो तानाजी को भेजा था ना, तो उसके अंदर क्या हुआ था, तानाजी को क्या वीरगति प्राप्त हो गई थी। सन 1674 में रायगढ़ में शिवाजी का राज तिलक हुआ और छत्रपति की क्या ली, उपाधि ली। 1674 के अंदर क्या हुआ, रायगढ़ के अंदर क्या हुआ, शिवाजी का ना राज तिलक हो गया था और वहाँ पे उन्होंने छत्रपति की क्या ली, उपाधि ली। शिवाजी का विवाह सईबाई निंबाळकर के साथ हुआ, जिन्होंने संभाजी को क्या किया, जन्म दिया। शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी क्या मराठा साम्राज्य के क्या वे शासक बने। तो जो शिवाजी का जो पुत्र था संभाजी था, वो क्या था, बाद के अंदर है ना शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का क्या हुआ, शासक बना। अपने देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा में प्राणों की भी परवाह न करने वाले शिवाजी को हम एक सच्चे राष्ट्र नायक के रूप में याद करते हैं। तो वो क्या है, अपन शिवाजी को क्या है, अपने देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के प्राणों की भी परवाह नहीं की वाले शिवाजी को हम क्या है, एक सच्चे राष्ट्र नायक के रूप में याद करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी की लड़ाई में देश की युवाओं को इस जोशीले नारे से जोड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम है सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी के घर में जन्मे। सुभाष बचपन से ही होनहार थे। तो इनका जन्म है ना कब हुआ था, 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के
कटक में जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी के घर में हुआ था। वो क्या थे? बचपन से ही होनहार थे। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद से प्रेरित सुभाष ने अंग्रेज सरकार की प्रतिष्ठित सिविल सेवा को ठुकराकर देश सेवा का क्या लिया? प्रण लिया था। सुभाष सन 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या हुए थे? अध्यक्ष बने थे। तो सुभाष चंद्र बोस क्या 1938 के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उनके द्वारा जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे दिए गए। सन 1943 में उन्होंने सिंगापुर से सुप्रीम कमांडर के रूप में दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो सन 1943 में उन्होंने क्या नारा दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था और आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर अधिकार कर इन द्वीपों का नाम क्या है? शहीद और स्वराज द्वीप रखा था। तो जो अंडमान और निकोबार द्वीप है उनका नाम है ना क्या रखा था? शहीद और स्वराज द्वीप रखा। उन्होंने ही सबसे पहले सिंगापुर से रेडियो प्रसारण में महात्मा गांधी को क्या है? राष्ट्रपिता कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले क्या है? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला था। साल 2021 में केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अभी जो है ना साल 2021 था उसके अंदर क्या केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है उसको क्या पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। हर भारतवासी भारत माँ के इस वीर सपूत को नेताजी के नाम से जाना जाता है। तो ना सुभाष चंद्र बोस को ना नेताजी के नाम से बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला था। और अभी 2021 के अंदर क्या केंद्र सरकार ने ना सुभाष चंद्र जयंती के अंदर ऊपर है ना उस दिवस को है ना पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। लौह पुरुष सरदार पटेल गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के किनारे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित है। ये मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना जो मूर्ति है वो क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री थे। तो सरदार पटेल क्या है? सबसे पहले है ना देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने थे। अपने मजबूत इरादों और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व के कारण उन्हें क्या बोलते हैं? लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। तो जो ना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो क्या है? मूर्ति है वो क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और देश के ना सबसे पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे और इन्हें ना लौह पुरुष के रूप में भी जानते हैं। पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद गुजरात में हुआ। इनके पिता का नाम है झवेर भाई पटेल और माता का नाम है लाडबा देवी। उनकी शुरुआती शिक्षा मुख्यतः स्वाध्याय से ही हुई। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्ट की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। सन 1918 में खेड़ा सत्याग्रह 1928 में बारदौली सत्याग्रह के द्वारा किसानों पर अंग्रेज सरकार द्वारा जबरन थोपी की लगान वृद्धि के विरुद्ध में क्या किया? उन्होंने संघर्ष किया। बारदौली आंदोलन में सफलता पर वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार का सम्मान दिया। तो वहाँ पे बारदौली आंदोलन में सफलता मिली। वहाँ की महिलाओं ने उन्होंने क्या दिया? उनको ना सरदार का सम्मान दिया। देश की आज़ादी के बाद अपनी सूझबूझ और कूटनीति से देसी रियासतों को एक कर अखंड भारत की नींव रखी। इनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को क्या है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। भारत सरकार ने 1991 में उन्होंने मरणोपरांत भारत रत्न देकर सच्ची श्रद्धांजलि दी। तो 1991 के अंदर उनके मरने के बाद में क्या है? भारत सरकार ने उनको भारत रत्न देकर उनको श्रद्धांजलि दी। अभी अपने करेंगे अभ्यास कार्य। आओ बात करें सरदार पटेल ने किस तरह से देसी रियासतों का एकीकरण किया। अपने अध्यापक से आपको क्या करनी है? चर्चा करनी है। तो अपने इसके अंदर लिख सकते हैं कि आज़ादी के समय में भारत में 562 देसी रियासतें थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राज्य मंत्रालय बनाकर रियासतों के राजाओं और नवाबों से क्या किए? समझौते किए थे। फिर क्या हुआ? विल्ली पत्र पर हस्ताक्षर करवाए और जहाँ जरूरी वहाँ पे पुलिस या सैन्य कार्रवाई करवाई।
जिसे क्या है हैदराबाद में ना पोलो ऑपरेशन बोलते हैं। इस तरह अधिकांश रियासतों को क्या किया, भारत के अंदर मिला लिया था। फिर आपको दे रखा है आपको देश का कौन सा स्वतंत्रता सेनानी अच्छा लगता है और क्यों। तो इसके अंदर आपको अपनी मर्जी से कोई भी जो स्वतंत्रता सेनानी जो आपको पसंद है उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, जैसे मुझे सुभाष चंद्र बोस अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और देश को स्वतंत्र कराने के लिए त्याग और साहस का परिचय दिया। उस तरीके से आप भी कोई दूसरा आपको कोई भी पसंद हो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपने को दे रखा है निम्नलिखित के बारे में अपने अध्यापक या परिचय जो भी है उनसे आपको जानिए। शिवाजी और अफजल खां की घटना के बारे में, शिवाजी और गुरु रामदास के शिक्षा व्रत किससे, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में आपको जानना है। तो अपने इसके अंदर लिखेंगे कि बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने शिवाजी को दबाने के लिए क्या है, अफजल खां को भेजा। अफजल खां ने शिवाजी को बातचीत के बहाने अपने शिविर में बुलाया और मारने की क्या की योजना बनाई। शिवाजी को इसकी खबर थी कि इसलिए वे तैयार होकर गए। उन्होंने कवच पहन रखा था और वाद्य नख, नुकीला हथियार तथा कट्यार छुपाकर रखी हुई थी। जब अफजल खां ने शिवाजी को गले लगाया और वार करने की कोशिश की तब शिवाजी ने वाग्नक और कट्यार से पलटवार किया और अफजल खां को क्या कर दिया, मार दिया। यह घटना शिवाजी की सूझबूझ, साहस और स्वाभिमान को क्या करती है, दर्शाती है। तो शिवाजी और अफजल खां के बीच में क्या थी, ये वाली घटना हुई थी। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है शिवाजी और गुरु रामदास के आपको क्या करने हैं, शिक्षा व्रत किसे सुनाने हैं। तो गुरु रामदास संत रामदास भी कहलाते हैं। वे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने शिवाजी को धर्म, नीति, साहस और प्रजा की सेवा का पाठ पढ़ाया। एक प्रसिद्ध कथा है कि गुरु रामदास ने शिवाजी से कहा कि राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा के हित के लिए काम करे, अपने निजी सुख दुख से ऊपर उठे। उनकी शिक्षाओं से शिवाजी में त्याग, देशभक्ति और न्यायप्रियता की भावना को और भी दृढ़ कर दिया था। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखे हैं सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में आपको बताना है। तो सुभाष चंद्र बोस भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने नेताजी कहा जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मन और जापान की मदद से आज़ाद हिंद फौज का क्या गठन किया था। इस सेना का उद्देश्य ब्रिटिश शासक को भारत से हटाना और देश को स्वतंत्र कराना था। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अंडमान को स्वराज्य और शहीद नाम देकर वहां भारतीय ध्वज फहराया। फिर नीचे आपको दे रखा है सोचो और लिखो। नीचे दिए गए प्रश्न का सही उत्तर चुनिए। छत्रपति शिवाजी के जीवन पर किस व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ पे ना जो फर्स्ट ऑप्शन है अफजल खां, उसका प्रभाव नहीं पड़ा। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य का शासक कौन बना। तो उनका जो पुत्र था संभाजी वो बना था। इसमें ऑप्शन नंबर 3 आएगा। सुभाष चंद्र बोस को हम किस नाम से जानते हैं। तो ये आपको बताना है कि सुभाष चंद्र बोस को हम है ना किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे अपन है ना सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं नेताजी के नाम से। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है। तो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अपन ने जो अभी पढ़ा था तो वो किसकी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। पटेल देश के क्या थे, पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। बोस के अंडमान और निकोबार द्वीप पर अधिकार कर इन द्वीपों का नाम क्या रखा था। तो अपन ने जो को यहाँ पे देखा था शहीद और एरा। अंडमान और निकोबार द्वीप अधिकार पर इन द्वीपों का नाम शहीद और स्वराज्य द्वीप रखा था। ये अपन ने अभी पढ़ा था इसके अंदर। फिर अपने को नेक्स्ट दे रखा है कि पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई। फिर है सुभाष चंद्र बोस द्वारा जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं के नारे लगे थे। फिर अपने को दे रखा है नीचे दिए गए प्रश्नों के क्या करने हैं, आपको उत्तर लिखने। तो फर्स्ट है शिवाजी किस तरह के युद्ध करने में निपुण थे। तो शिवाजी थे गुरिल्ला युद्ध यानी छापामार युद्ध करने में निपुण थे। फिर सेकंड दे रखा है शिवाजी को मारने के लिए अफजल खां को किसने भेजा था। तो बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने भेजा था। 3 नंबर है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब व कहाँ हुआ था। 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा के अंदर क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। क्योंकि उन्होंने देशी रियासतों का एकीकरण दृढ़ था और कठोर संकल्प के साथ किया और देश की एकता बनाए रखी। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अंग्रेजों के विरोध में किए गए 2 आंदोलन के आपको क्या करने हैं, नाम बताने। तो आंदोलन थे खेड़ा सत्याग्रह और बारदौली सत्याग्रह, 2 आंदोलन थे। और फिर अपने को दे रखा है शिवाजी और सुभाष चंद्र बोस के संघर्ष में क्या समानताएं थी। तो दोनों ने विदेशी सत्ता के खिलाफ साहस, संगठन और रणनीति से संघर्ष किया था।
फिर नेक्स्ट है महान व्यक्तियों की मूर्तियाँ क्यों लगाई जाती है, ताकि लोग क्या है उनके कार्यों, आदर्शों और बलिदानों को याद रखें और प्रेरणा ले। फिर अपने को दे रखा है, यदि हमारा देश अंग्रेजों से स्वतंत्र न होता तो आज देश की हालत क्या होती। तो अपन लिखेंगे देश पर विदेशी शासन चलता, लोगों को अधिकार और स्वतंत्रता नहीं मिलती और विकास रुक जाता। फिर है बच्चे अपने देश के विकास में योगदान किस तरह से दे सकते हैं, तो पढ़ाई में मन लगाकर, स्वच्छता बनाए रखकर, कानून का पालन करके और अच्छे नागरिक बनकर। फिर है आपको ना भाषा की बात दे रखी है कि दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्द छांट कर क्या करना है, आपको लिखना है। एक आपको दे रखा है, सुभाष बचपन से ही होनहार बालक थे, तो विशेषण शब्द यहाँ पे ना जो विशेष है वो क्या होगा, होनहार। फिर है राधा मीठा आम खा रही है, यानी मिठास बता रही है, उसका विशेषता बता रही है, वो होगा मीठा।